देखिए एक और है इसका एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आता है कि फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश माने फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। अगर मतलब इसका विजन क्या है फील्ड ऑफ, इस पर भी हिसाब आता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सब चीज पर। देखिए तो आपको हम बताए हैं कि देखिए आपको पहले हम बताए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम बताए थे आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बताए थे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल कब बनता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तभी। अगर इसी है तो हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देयर इज टू कंडीशन, हम पहले भी बता चुके हैं। ये सब चीज छोटे छोटे चीज ध्यान रखिएगा। लाइट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझे? इसको पढ़ने में अगर समझ में आता है, हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं। तो हमने बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस always get the critical angle और ray should be passed from denser to rarer medium। हम तो ऐसी बोलते बोलते लोगों को, स्टूडेंट को याद करवा देते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। अब कहता है कि फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। मान लीजिए कि फिश जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? पॉन्ड में रहेगा, लेक में रहेगा, नदी में रहेगा। तो नदी में रहेगा तो ए फिश कैन नॉट सी, ये फिश जो अंदर में रहता है कैन नॉट सी द इंटायर पैच ऑफ लेक, लेक का पूरा इंटायर सरफेस ऑफ लेक या पॉन्ड को नहीं देख पाएगा। इंस्टेड इट्स ओनली सी ए सर्कुलर पाथ, माने सर्कुलर पैच ऑफ लाइट, जो लाइट पड़ेगा उस सर्कुलर पैच पर पड़ेगा। तो पूछता है कि उसका रेडियस क्या होगा, उसके देखने का विजन का रेडियस क्या होगा। तो ये तो चीज है। तो आप देखिए कि यहां फिश है, मान लीजिए, तो यहां से रे ऑफ लाइट गया, तो रे ऑफ लाइट गया, तो कोई भी चीज सर्कुलर पैच का मतलब क्या होता है? तो वैसा पैच जिसका रेडियस आर हो। तो एक साइड रे ऑफ लाइट गया, एक साइड इधर दिखाया, तो ये क्या बन गया? इट इज ए फॉर्म ऑफ कोन, कोन फॉर्म कर गया। तो सेमी वर्टेक्स कोन फॉर्म कर गया। तो यहां से रे ऑफ लाइट गया, तो यहां से गया इस पॉइंट पर आया। पहले बता चुके हैं कि ये सर्कुलर पैच को ही, माने सर्कुलर पैच ऑफ लाइट को ही ये ऑब्जर्व करेगा। तो यहां से रे ऑफ लाइट गया, इसके बाद अगर ए इधर ग्रेज करता है 90 डिग्री, ऐसे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ई एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। अगर ये ग्रेज किया तो क्रिटिकल एंगल सी हो गया। तो ई सी हो गया, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? ई बी सी हो जाएगा। इधर से रे ऑफ लाइट गया तो ये भी ग्रेज किया, 90 डिग्री जैसी बना तो ई सी हो गया। तो ई दूसरे को क्या है? ये नॉर्मल है, तो ये भी सी हो जाएगा। तो ये चीज तो हो गया। हमको निकालना है सर्कुलर पैच, माने आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पैच का। एच क्या है? हाइट। एच क्या है? हाइट ऑफ फिश है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर पैच। अब हमको इतना निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब क्रिटिकल एंगल बना तो यहां क्या हो गया? रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है? डेंसर। तो रे ऑफ लाइट जाना चाहिए तो कहां से? डेंसर टू रेयर। तो रेयर तो जा रहा है। तो आपको हम बताए हैं
कि उसके लिए म्यू इक्वल टू क्या बताया है, 1/sin c। ये फॉर्मूला आया है, याद पड़ता है तो ठीक, नहीं तो पीछे बैक कीजिए अपने वीडियो में। तो म्यू इक्वल टू 1/sin c होता है। तो sin c बराबर क्या हो गया, 1/म्यू। आप इस ट्रायंगल में देखिए, ई आर है, एच है, ई कितना हो गया, ई कितना हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं कितना, हाइपोटेन्यूज है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर। और हम देखना चाहते हैं कि tan c हमको रेडियस निकालना है, तो tan c बराबर क्या होगा, r/h। तो r बराबर क्या हो गया, h tan c। हमको sin c का वैल्यू दिया हुआ है, तो sin c का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं यहां, तो देखिए tan में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर कर, देखिए म्यू इक्वल टू, जब रे ऑफ लाइट, अगर फिश है, ये फिश है, तो अगर रे ऑफ लाइट, देखिए डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो रे अब कहता है कि ये फिश कैन नॉट सी द इंटायर, माने इंटायर सरफेस ऑफ पॉन्ड या लेक को नहीं देख सकता है, मतलब इंटायर, इसके लिए ओनली ए सर्कुलर पैच, तो सर्कुलर पैच ऑफ लाइट को देखेगा। तो यहां से रे ऑफ लाइट हम भेजे, ग्रेजिंग करते हुए इधर गया, तो ये क्या एंगल होता है, अगर ये 90 डिग्री होता है तो क्रिटिकल एंगल होता है। अब जब सी है तो ये एंगल क्या होगा, सी। तो एक साइड का लाइट इधर इस सर्कुलर पैच को ही देखता है, तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा तो भी सी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इस एंगल को सर्कुलर पैच का निकालना है, हाइट उसका h है, तो tan c बराबर क्या होगा, p/h। तो p क्या है, r, e हो गया h, तो r बराबर h tan c। अब हमको यही चीज निकालना है, देखिए क्या निकालना है, r निकालना है, तो tan c। लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो म्यू इक्वल टू होता है 1/sin c। ये तो फॉर्मूला, sin c बराबर क्या होगा, 1/म्यू। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/म्यू स्क्वायर, इसको cos स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का वैल्यू बैठा दो, तो इसको क्या होगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू स्क्वायर। अब इसको उलट दो, तो सेक स्क्वायर c बराबर हो जाएगा क्या, म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। सेक स्क्वायर c बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर c बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर c। सेक स्क्वायर c बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर c। तो म्यू स्क्वायर माइनस, नहीं, म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर c बराबर क्या होगा, म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब देखो tan स्क्वायर c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये कट गया, तो क्या हो गया, tan c बराबर हो जाएगा, रूट हटा दो तो एक का रूट एक आई रूट में चला आया, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब हम ये ले जाके इसमें बैठा दो जो इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, r हमको निकालना, r बराबर h tan c, तो h छोड़ दो और म्यू का वैल्यू बैठा दो, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, यही आ गया r। तो याद रखिएगा, याद रखना है क्या कि r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पैच, h क्या है, हाइट ऑफ द फिश, c क्या है तो आप खुद जानते हैं, क्रिटिकल एंगल, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस पर भी हिसाब आता है, आप कर लीजिएगा, क्योंकि सुन लीजिए, लाइट में जितना चीज हम बता रहे हैं, छोटे छोटे चीज आपके दिमाग में रिकलेक्ट, इतना पढ़ने के बाद कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए,
फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कौन क्या चीज है। आपको ये अगले बार जो हमारा क्लास होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू द प्रिज्म, वो भी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये सब चीज आएगा तो लाइट में तो आप ऐसी बना दें।